चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना मानते हुए उसे पार्टी का चुनाव निशान धनुष और बाण आवंटित कर दिया है। हालांकि चुनाव आयोग के खिलाफ ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। यहां पर आपको बता दें कि भारतीय राजनीति में यह पहला मौका नहीं है जब किसी पार्टी में इस तरह का विवाद सामने आया है। पहले भी ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में और चर्चा करते हैं इन मामलों के ऊपर। पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी में भी जनवरी 2017 में चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद हुआ था। उस समय सत्तारूढ़ सपा में गुटबाजी चुनाव आयोग तक पहुंच गई थी। पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने खुद को अपने बेटे अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले गुट की तरफ से अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद पार्टी के सिंबल पर अपना दावा ठोका था। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव के गुट वाली पार्टी को ही असली सपा माना था और उसे साइकिल चुनाव निशान आवंटित कर दिया था। आयोग ने यह पाया था कि अखिलेश के गुट ने 228 विधायकों में से 205, 68 एमएलसी में से 56, 24 सांसदों में से 15, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 46 सदस्यों में से 28 और राष्ट्रीय सम्मेलन के 5731 प्रतिनिधियों में से 4400 के हलफनामे दायर किए थे, जो कि कुल 5731 प्रतिनिधियों में से 4716 के लिए जिम्मेदार हैं। इस मामले में मुलायम सिंह यादव के पक्ष की ओर से कोई दावा पेश नहीं किया गया था। अब बात करते हैं एआईएडीएमके के बारे में। 5 दिसंबर 2016 को तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत के बाद ओ पन्नीरसेल्वम, जिन्हें ओपीएस के नाम से जाना जाता है, मुख्यमंत्री बने थे लेकिन उन्हें फरवरी 2017 में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद जया की सहयोगी शशिकला ने ईपीएस के रूप में जाने जाने वाले एप्पादी ने पलानीसामी को मुख्यमंत्री बनाया। अगस्त 2017 में ईपीएस और ओपीएस एक साथ आए और शशिकला और उनके सहयोगी दिनाकरण को अन्नाद्रुमुक से निष्कासित कर दिया गया। उस वर्ष की शुरुआत में पार्टी के दोनों गुटों शशिकला, दिनाकरण और ईपीएस ओपीएस ने एआईएडीएमके के 2 पत्तियों वाले चुनाव निशान पर दावा ठोक दिया था, जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने इसे फ्रीज कर दिया। 23 नवंबर को आयोग ने ईपीएस ओपीएस गुट को 2 पत्तियों का प्रतीक आवंटित कर दिया। आयोग ने कहा कि उनके गुट को एआईएडीएमके के अधिकांश विधायकों और सांसदों का समर्थन मिला हुआ है, इस वजह से ये निर्णय लिया गया है। तो जयललिता और रामचंद्रन विवाद के बारे में यहाँ पर बात करें तो इससे पहले 1986 में एमजी रामचंद्रन की मौत के बाद भी एआईएडीएमके में चुनाव निशान को लेकर विवाद हुआ था। जयललिता और रामचंद्रन की विधवा जानकी रामचंद्रन दोनों ने पार्टी पर अपना दावा ठोक दिया था। जानकी 24 दिनों तक राज्य की मुख्यमंत्री भी रही थीं, लेकिन पार्टी के ज्यादातर सांसदों और विधायकों का समर्थन जयललिता के साथ था, जिसके बाद उन्हें पार्टी का आधिकारिक चुनाव निशान आवंटित कर दिया गया था। अब बात करते हैं लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में। तो आपको बता दें कि चुनाव निशान की लड़ाई यहां पर भी हुई। चुनाव आयोग ने अक्टूबर 2021 में पार्टी के बंगला चुनाव निशान को फ्रीज कर दिया था। पार्टी जून 2021 में विभाजित हो गई थी। पार्टी पर दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस अपना दावा ठोक रहे हैं। तेलुगु देशम पार्टी की बात करें तो तेलुगु देशम पार्टी में भी चुनाव निशान को लेकर तकरार देखने को मिली थी। बात 1995 की है, जब एनटी रामाराव के दामाद चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी में बगावत कर दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि रामाराव की दूसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती सरकार और संगठन में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करती हैं। नायडू के बगावत के बाद लक्ष्मी ने अलग पार्टी बना ली थी, लेकिन जीत जो है वो चंद्रबाबू नायडू की हुई थी। उन्हें पार्टी और चुनाव निशान दोनों मिला था, वो मुख्यमंत्री भी बने थे। अब बात करते हैं कांग्रेस की। जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने 1969 यानी कि 1969 में कांग्रेस सिंडिकेट के खिलाफ विद्रोह करके पार्टी तोड़ दी और कांग्रेस आर के नाम से नई पार्टी बनाई। लेकिन चुनाव आयोग ने उनके गुट को असली कांग्रेस नहीं माना और ना ही बैलों की जोड़ी का चुनाव निशान ही दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने गाय और बछड़ा को अपनी पार्टी का निशान बनाया, लेकिन चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद फिर उन्होंने नई पार्टी बनाई और उसका चुनाव निशान हाथ रखा। तो पार्टी और चुनाव निशान पर किसका ज्यादा अधिकार होता है, इस बात को यहाँ पर आपको हम समझा देते हैं। तो पार्टी और चुनाव निशान पर उसका ही ज्यादा अधिकार होता है
जिसके पास ज़्यादा विधायकों और सांसदों का समर्थन हासिल हो। अगर संगठन और सरकार के बीच चुनाव निशान को लेकर विवाद होता है तो चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन सबसे पहले निशान को फ्रीज कर देता है और उसके बाद दोनों पक्षों से पूरे सबूत और दस्तावेज मांगता है। इन सबूतों और दस्तावेजों की जांच के बाद आयोग फैसला करता है कि पार्टी और चुनाव निशान किसका होगा। तो ये थी कुछ जानकारी यहाँ पर जो हमने आपको बताई। अब ये जो विवाद है वो शिवसेना में देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ पहले भी ये विवाद कई बार हो चुका है, इसकी जानकारी हमने आपको दी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और देखते रहिए जागरण.com। नमस्कार।